नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कहलाने वाला देश अमेरिका और इस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत को ये धमकी दे रहे हैं। आज ट्रंप ये कहते हैं कि 27 अगस्त से यानी कि कल के बाद से अगर भारत ने इस ट्रंप की बात नहीं मानी तो ये हमारे ऊपर 50% का टैरिफ ठोक देगा। शुरुआत में आपको याद होगा कि भारत पर और भारत के साथ में 51 देशों के ऊपर इस ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। उस लिस्ट में जो इंडिया के ऊपर टैरिफ का जो परसेंटेज था वो था 25%, राइट। और अब 27 अगस्त से ये हमारे ऊपर एक 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। आखिरकार किस बात की पेनल्टी भाई? भारत ने आखिरकार क्या गुनाह किया? 25% पहले से था, अब 25% और लगा रहे हो। अब चाहते क्या हो? जी हाँ, ये वही इंसान है, मैं आपको याद दिला दूँ, जिसके जीत के लिए हमारे देश के अंदर पूजा अनुष्ठान वगैरह हुए थे। नमस्ते ट्रंप का हमने आयोजन किया था जिसमें हमारे भारत का करोड़ों पैसा स्वाहा हो चुका था केवल इस जीत के लिए, इसका एक स्वैग तैयार करने के लिए। आज वही ट्रंप हमको आंखें दिखा रहा है। आज वही ट्रंप हमारे दुश्मन देश के सेनापति से मिल के आता है, उसको अपने देश के अंदर इन्वाइट करता है। सोचिए, उसके साथ बिरयानी खाता है। चलिए वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। एक्चुअली हमारे ऊपर पेनल्टी इसने शायद इस बात को लेके भी लगाई है कि जिस दिन आपको याद होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद के अंदर ये अनाउंसमेंट किया था कि हमने पाकिस्तान के साथ में सीज़ फायर किसी के दबाव में आके नहीं किया, ये हमारा खुद का डिसीजन था, किसी देश के कहने पर हमने सीज़ फायर नहीं करा, राइट। पीएम मोदी जी ने ना तो किसी देश का नाम लिया था, ना ही इस ट्रंप का नाम लिया था, बल्कि ट्रंप का नाम सच कहूँ तो ले लेना चाहिए था। जो हमारा भारत विश्व गुरु है, जो हमारे पीएम मोदी जी की जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी से कम ये तो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए था ना कि आप देश का नाम कम से कम ले सको। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, बस केवल सिंपल देश बोला है इन्होंने। इसी बात को लेकर विपक्ष ने लगातार इनकी टांग खिंचाई करी और विपक्ष भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि 56 इंची आप छाती लेके घूम रहे हो पूरे वर्ल्ड के अंदर और आपका एक अलग ही स्वैग है, आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। तो उस कॉन्फिडेंस से, उस मुख से प्यारे से इस देश का नाम पक्का निकलना चाहिए, क्योंकि ट्रंप 32 बार पूरे वैश्विक स्तर पर साफ साफ बोल चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर इसने कराया है। जो वो इंडिया और पाकिस्तान का नाम ले सकता है तो क्या हम उस देश का नाम नहीं ले सकते हैं? सोचिए, 32 बार, ये संख्या कोई छोटी बड़ी संख्या नहीं है। चलिए मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और उसी दिन क्या हुआ था, जिस दिन ये अनाउंसमेंट किया था पीएम मोदी ने, चंद घंटों बाद ही इसने हमारे ऊपर 25% का पेनल्टी टैरिफ लगा दिया और इसने ये एक्सक्यूज़ दिया कि हम रूस से जो कच्चा ऑयल परचेज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया भारत के ऊपर। या तो ये बंद कर दे, वरना फिर हमारे पेनल्टी टैरिफ के लिए तैयार हो जाए। 27 अगस्त के बाद से हमको मतलब कि 50% का टैरिफ पे करना है इस ट्रंप को। और इससे क्या होगा कि भारत से जो एक्सपोर्ट होने वाला जो सामान है अमेरिका के अंदर, चाहे वो कपड़ा हो, ज्वेलरी हो, ऑटो पार्ट्स ही क्यों ना हो, अब वो सभी पार्ट्स क्या होंगे अमेरिका के अंदर महंगे हो जाएंगे। महंगे क्यों हो जाएंगे? देखिए, इसने लगाया 50% का टैरिफ, तो हम अपने सामानों का जो एमआरपी है उस टैग को चेंज कर देंगे, उसके रेट को हम बढ़ा देंगे। हमको टैक्स पे करना है ना, हम कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं अमेरिका को लेकर कि भाई हाँ, जिस हमारा जो आइटम बन रहा है जिस दाम में, उसी दाम में हम उसे बेचेंगे। नहीं, हमको भी बीच में एक मार्जिन चाहिए भाई, हमारी भी तो लेबर है, उसकी बेसिस निकलनी चाहिए। तो अब क्या होगा कि अगर दाम बढ़ जाएगा किसी भी आइटम का, जैसे ही वो बढ़े हुए दाम में उस बाज़ार में उतरेगा तो वहाँ के लोगों की बाइंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाएगी, वो ज़्यादा सामान हमारा नहीं खरीदेंगे। अगर सामान हमारा ज़्यादा नहीं करेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। और अगर वहाँ महंगाई बढ़ गई इन तमाम वस्तुओं की, जैसे कि कपड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, तो शायद वहाँ की जनता भी उस सरकार के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ सड़कों पे आ सकती है। और यही मंजर हमको देखने को मिला था चंद महीनों पहले, आपको अच्छे से याद होगा। वैसे सच कहूँ ना, ट्रंप का जो सेकंड जो कार्यकाल है ये चल रहा है अभी विनाशक काल है, विपरीत बुद्धि। ट्रंप अभी क्या कर रहे हैं, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में शायद ये मेक अमेरिका बंटाधार करने वाले हैं अपने देश का। चलिए फिलहाल आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, यही वो मोड़ है जब भारत ने साफ साफ ये कह दिया है अभी चंद घंटों पहले कि हम अब फॉलोअर नहीं हैं, हम हैं लीडर। अब हम आपके इशारों पर नहीं नाचने वाले हैं कि तुम दिन को रात बोलोगे तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे। वो जमाने अब लद गए। मतलब कि हमारा माल अमेरिका में 1.5 गुना महंगा बिकेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। बट असली मज़ा ये है कि भारत इस धमकी से इस बार डरा नहीं है, बल्कि अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए हमने अब 3 प्यारे से कदम उठा दिए हैं। पहला कदम हमारा ये है कि रूस के साथ में हमने एक बड़ा FTA डील कर दिया है। चीन के साथ में हमने रिश्तों को थोड़ा सा अपने ठीक कर दिया है, उन रिश्तों पर हमने नरमी बरती है। और तीसरा सबसे बड़ा हमने चला है अपना एक मास्टर स्ट्रोक, वो है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, मतलब कि कपड़ा उद्योग को बचाने को लेकर के। चलिए जानते हैं पहला पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में। वैसे हम जो है ना अब घुटने टेकने वाली स्थिति में अब हम नहीं हैं, खेल पलटने वाली स्थिति में अब हम आ चुके हैं, क्योंकि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। अब आंकड़ों में बने हैं, ज़मीनी हकीकत में कुछ वास्तविक रूप से आप भी कुछ फील कर रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस आप वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। दोस्तों, अमेरिका की 50% टैरिफ वाली धमकी सबसे ज़्यादा असर डाल सकती है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है ना हर साल लगभग 46 जी हाँ 46 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल और गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, और इसमें से सिर्फ अमेरिका को ही हम 8 बिलियन डॉलर सामान बेचते हैं। टोटल कितना है? 46 बिलियन डॉलर का हम लोग टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से 8% जी हाँ 8 बिलियन डॉलर सामान हम लोग इस देश को भेजते हैं। अब सोचिए, अगर इस पर 50% का एडिशनल टैक्स लग जाए तो क्या होगा कि भारतीय कपड़े महंगे हो जाएंगे उस देश के अंदर। जी हाँ, और सबसे दुख की बात यह है कि करीब 4.5 करोड़ लोगों की नौकरी हमारे देश के अंदर दांव पे लग सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ऐसे एरिए हैं जो ग्रामीण एरिए हैं जहाँ पर कपड़ा उद्योग एक बहुत बड़ा जीविका का साधन बन चुका है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार ने यहाँ गजब की चाल चल दी है। अभी तक क्या था कि अभी तक कॉटन के इंपोर्ट पर हम लोग 11% की ड्यूटी लगाते थे, 11% हम लोग टैक्स लेते थे उन देशों से जो भी हमारे देश के अंदर कॉटन सप्लाई करते थे। अब सोमवार को मोदी सरकार ने अचानक इसे 0% कर दिया, मतलब कि अब हमारे देश के अंदर जो भी देश कॉटन बेचेगा आकर के उसे कोई भी टैरिफ हमको पे नहीं करना, आप बिंदास यहाँ पर सप्लाई कर सकते हो, अपने माल को यहाँ बेच सकते हो। तो हमारे यहाँ जो उद्योग स्थापित है जिनको कॉटन की आवश्यकता है तो वो उन देशों से क्या करेंगे, आप सस्ते दाम में कॉटन परचेज़ कर सकते हैं। अब हम बिंदास अपनी सप्लाई को, अगर हम MRP का रेट ना बढ़ाएं तब भी हम बिंदास उस सामान को बाहर बेच सकते हैं। इन शॉर्ट, हमारे टेक्सटाइल उद्योग अब बाहर से सस्ता कॉटन परचेज़ करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अब वही कपड़ा जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होता था वही पहले वाले दाम में वहाँ पर बिकने वाला है, मतलब कि वहाँ की बाइंग कैपेसिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट हमको देखने को मिलने वाला है, ये बात तो तय है। यानी कि अमेरिका हमें दबाने चला था, लेकिन उल्टा हम और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन चुके हैं। यानी कि अमेरिका ये सोच रहा था कि हमको वो चेकमेट देगा, चेकमेट करेगा, लेकिन भारत ने खेल ही बुरी तरीके से पलट दिया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सुनाई देगी मेड इन इंडिया के शेर की दहाड़। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस मैं करता हूँ आपके लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह से ट्रंप की हिम्मत और अधिक बढ़ जाएगी हमको पेनल्टी टैरिफ लगाने को लेकर के? उसको भी फ़र्क पड़ना चाहिए था ना भाई, ये हमको दबाने का प्रयास कर रहा है और हम दबने की जगह पर, ठीक है हम नहीं दब रहे हैं अभी, लेकिन हम उसकी हिम्मत को बढ़ावा भी तो दे रहे हैं। आने वाले समय में कौन सी खुंदक हमारे पर निकाल दे, साफ साफ ये बोल दे कि हम आपके इंडिया की वस्तु पर 100% का टैरिफ लगाने वाले हैं, तो आप कैसे कवर करोगे? अभी तो अपने 11% का टैरिफ का आपने सेक्रीफाइस कर दिया अपना। भाई इंपोर्ट जो हमारा कॉटन हो रहा है उस पर हमने टैरिफ को डिनाई कर दिया, चलिए ठीक है, तो वो लॉस कैसे कवर होगा 11% वाला? सोचिए एक बार, क्या अगर भारत के PM मोदी जी होते तो आप कौन सा एक्शन लेते? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्या ये एक्शन आपको बेस्ट लगता है, बढ़िया लगता है, आप यही एक्शन लेते या फिर कुछ नया एक्शन लेते? अपना एक्सपीरियंस आप मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आप बने हैं भारत के एक दिन के प्रधानमंत्री PM मोदी। ये सीट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, अब देख लीजिए आपको क्या लिखना है। अब आता हूँ वापस सेकंड एक्शन की तरफ। एक्चुअली अमेरिका को करारा जवाब देने के लिए हमने रूस के साथ में भी अपनी करीबी स्टार्ट कर दी है, मतलब कि हम इसके करीब आ रहे हैं। जो ट्रम्प चाहता था ना कि हम इससे दूरी बना लें, 27 अगस्त के बाद में जब हाड़ में हुर्र, हमको जिससे प्रॉफिट मिलेगा, जो हमारा सगा होगा, जो हमारा अपना होगा, हम उससे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे। अब हमारे विदेश मंत्री, आपको याद होगा कि डॉक्टर S जयशंकर अभी कुछ दिन पहले रूस की यात्रा पर गए थे, दौरे पर गए थे। उन्होंने बड़ा ऐलान किया था वहाँ से कि रूस और EAAU, जिसको बोलते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को हमने फास्ट ट्रैक कर दिया है। इनके साथ में हमारा क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। हम तमाम देश आपस में जितने भी व्यापार करेंगे उस पर कोई भी हम लोग टैरिफ नहीं लेंगे एक दूसरे से।
और इससे हमारा क्या होगा कि इकॉनमी हमारा बूस्ट होगा, रोजगार हमारे देश के अंदर क्या होंगे, सर्जित होंगे, हम तमाम देशों के अंदर। और सोचिए कितनी बुरी तरीके से ट्रम्प भड़क सकता है इस बात को लेकर के। पता है आपको, जब संसद में हमने इस देश का नाम नहीं लिया, संसद के अंदर जब हमने सीज फायर को लेकर के ट्रम्प का नाम नहीं लिया, तब इसको इतनी मिर्ची लग गई। आने वाले समय में क्या होने वाला है, एक्चुअली ये जो आपका EAEU है ना, इसमें एक्चुअली 5 देश आते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला देश है आपका रूस, सेकंड है बेलारूस, फिर आर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 5 देश मिलकर बनाते हैं EAEU। सोचिए अगर ये FTA फाइनल साइन हो जाए, इम्प्लीमेंट होना हो जाए, तो भारतीय फार्मा, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को करीब 20 करोड़ लोगों का एक नया मार्केट हमको मिलने वाला है। 20 करोड़ लोगों का, ये कोई दोस्तों संख्या कोई छोटी बड़ी संख्या नहीं है, एक बहुत बड़ी संख्या है। अभी भारत का रूस से एक्चुअली जो ट्रेड, जो हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस है ना, वो बहुत ख़राब है, तो ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रूस से हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम ऑयल परचेज़ करते हैं। साल 2023 और 24 में भारत ने रूस से $59 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, लेकिन निर्यात हमने इस देश को कितना किया है, मात्र $4 बिलियन का। इंपोर्ट $59 बिलियन, एक्सपोर्ट मात्र $4 बिलियन, और ट्रेड गैप कितना आ गया, 55 बिलियन डॉलर का। अब ये कवर अप हो पाएगा, ये खाई कब पटेगी, वो चलेगा पता हमको आने वाले समय में। लेकिन FTA होते ही भारतीय कंपनी अपनी दवाई, मशीनरी और जो हमारा टेक्सटाइल है रूस में आसानी से अपने सामानों को बेच पाएंगे, तो शायद ये ट्रेड गैप थोड़ा फिल हो पाए। अब अमेरिका ने जहां इंडिया का एक रास्ता ब्लॉक कर दिया था, रोक दिया था, वहां भारत ने उसी जगह पर 5 हाईवे तैयार कर दिए। तो अपने सड़क पे अपनी परपंच रचते रहे, हमने सीधे हाईवे बना दिए। और अब बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा कदम हमने क्या लिया है। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा हमारा कदम है चीन को लेकर के हमने थोड़ी सी अपनी नरमी बरतनी स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, 2020 में गलवान घाटी के बाद में हमारे दोनों के जो रिश्ते थे काफ़ी खटास में चल रहे थे, और जो काफ़ी ज़रूरी भी थे। हमारी नाराज़गी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। बाद में हमने सोचा कि ठीक है यार, कि बिजनेस अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ा सा हमको भी अब हल्का सा नरमाहट लानी पड़ेगी। उस बात को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अगेन बोलूँगा कि चीन किसी का सगा नहीं है, ध्यान रखिएगा। चीन हमारे दुश्मन देश का सहयोग कर रहा है। अगर इस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी वॉर छिड़ जाए, छोटी या फिर बड़ी, लगातार चीन सप्लाई करेगा वेपन्स की पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा क्या है, एक व्यापारिक दोस्त है, एक बहुत बड़ा कस्टमर है पाकिस्तान इस समय क्या है, चीन का। तो वहाँ तो लॉस लेगा नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। अब चीनी कंपनियों के लिए हमने क्या कर दिया है, हमने नरमी बरतते हुए हमने वीज़ा जो हमारा बंद था उसको हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। मतलब कई तरह के बिजनेस छूट हमने क्या कर दिए थे, उस समय ख़त्म कर दिए थे गलवान घाटी के समय पर, अब वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट 2020 से लेकर 25 तक चीन और इंडिया के बीच में कोई नहीं चली है, जबकि हमारा पड़ोसी देश है, डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट थी हमारी। हमने गलवान घाटी के बाद में इसको स्टॉप कर दी थी, अब हमने क्या करा, उसको स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब हालत थोड़े हमने बदल दिए हैं और भारत ने रिश्तों को बिजनेस लेवल पर नरम करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सच में ये कदम आपको अच्छा लगा? भाई कभी कभी ना थोड़ा सा देखिए, झुकना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर झुकने से रिश्ते संभल जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार अगर आपको झुकना पड़े तो थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि जंगल के सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैं आगे बोलूँगा कि ट्रम्प के हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। ना तो हम ट्रम्प पे विश्वास कर सकते हैं, ना हम चीन पे विश्वास कर सकते हैं, ना हम पाकिस्तान पे विश्वास कर सकते हैं, ना ही अपने पिद्दक से देश बांग्लादेश पे विश्वास कर सकते हैं। आज ये भी हमको आंखें दिखा रहा है। और सच कहें तो भारत हर तरफ से दुश्मनों से घिरने वाला है बहुत ही जल्द। लेकिन हम जो विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु वाली पर्सनैलिटी हमको अपने अंदर दिखानी भी चाहिए अन्य देशों के साथ में। तो एक दबाव बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ट्रम्प तो क्या, ट्रम्प तो इस समय थोता चना भाजे गना वाला हिसाब कर रहा है। अब हर देश इससे कट रहे हैं। इसके अपने देश के अंदर ही कलेश चल रहा है बहुत तगड़ी मात्रा में। आम जनता इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी अभी चंद महीनों पहले महंगाई को लेकर के। और ये 50% का जो टैरिफ लगा रहा है, इसके देश के अंदर अगर हमारा सामान महंगे दाम में बिकता तो अगेन इसकी जनता इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी होती। चलिए फिलहाल आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अब चीनी कंपनियों के CEO, मैनेजर और टेक्निकल स्टाफ को आसानी से भारत आने के लिए वीज़ा मिल जाएगा। वो बड़ी आसानी से भारत के अंदर डायरेक्ट फ़्लाइट पे बैठ करके हमारे देश के अंदर आकर के अपनी रिसर्च कर सकती हैं, उस स्थान को चूज़ कर सकती हैं जहाँ पर ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना चाहते हैं। और इससे फ़ायदा किसका होगा? इस तरह से फ़ायदा होगा दोनों ही देशों को, हमको भी और उनको भी। और सीधा फ़ायदा होगा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को,
क्योंकि बड़ी बड़ी चीनी कंपनियां जैसे आपके वीवो हो गई, शाओमी हो गई और ओप्पो हो गई, भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना चाहती हैं लंबे समय से। अब वो बहुत ही जल्द हमारे देश के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित कर सकती हैं। और इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर वो प्रोडक्शन करेंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी हमारे देश के अंदर और अमेरिका का दबाव भी कम हो जाएगा। यानी कि भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है ना, अगले 5 साल में $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और अगर चीनी कंपनियां यहां अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब बनने का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सच में ये मास्टर स्ट्रोक है हमारे लिए, या फिर हम भी आ बैल मुझे मार कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका को रिप्लाई करना बनता था क्योंकि उसकी हिम्मत डे बाय डे बढ़ रही है, हमको नीचा दिखाने को लेकर के, हमको दबाने को लेकर के। लेकिन क्या सच में चीन हमारे लिए अब बैसाखी बन चुका है? क्योंकि हर तरफ हमारा पूरा बाज़ार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। दिवाली की खुशियाँ भी मेड इन चाइना पे डिपेंड होती है, उसकी लाइटों की सप्लाई होगी, लड़ियाँ यहाँ पे आएंगे तो हम दिवाली अपनी सेलिब्रेट कर पाएंगे। दिए भी क्या होते हैं, मेड इन चाइना के बने होते हैं। हमारे पीएम मोदी जी ने हुंकार भरी थी मेड इन चाइना की, सॉरी यहाँ पर स्वदेशी वस्तु की, और मेड इन चाइना वाली वस्तु को हमको क्या करना है, डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। क्या सच में ये मास्टर स्ट्रोक है भी बहुत बड़ा खतरा? आपको क्या लगता है? चलिए आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। अभी फ़िलहाल हमने एक कदम और चला है, वो चलाया हमने दोस्तों एक बहुत बड़ी ग्लोबल FTA को लेकर के। देखिए, यूके के साथ में ना एक लंबे समय से हमारी ट्रेड टॉक चल रही थी। सिर्फ वो होती थी पहले, कह सकते हैं कि पूरे साल में 2-3 बार बस। केवल अब होती है क्या, वो हर महीने हम लोग इससे ट्रेड टॉक कर रहे हैं यूके के साथ में। तो अगर बातचीत ज़्यादा लंबे समय तक होगी तो क्या पता कोई समाधान हमको बहुत जल्दी मिल जाए, हमारे बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाए यूके के साथ में। और वहीं पर जो ओमान है, ओमान के साथ में लगभग हमारा FTA फाइनल साइन होने वाला है चंद दिनों बाद। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और अगर खाड़ी देश और यूरोपीय कुछ देश और जो रूस है, तीनों से हमारा समझौता हो गया तो अमेरिका एकदम अकेला पड़ जाएगा, नल्ला हो जाएगा। सोचिए, एक तरह से वो खेल तो बैठ के अपना अकेले अकेले चिड़िया उड़ी खेल तो अपना अकेले अकेले, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कल कर तो अपना एक काम का सस्ता नशा फूक, फिर कर तो लाइट सॉन्ग कैमरा एक्शन, मुँह से कुछ भी बोल दे। एक्चुअली ये हमारा अब नया भारत है जो अब झुकेगा नहीं, केवल अपना विकल्प बनाएगा। और अमेरिका का प्लान था टैरिफ लगा करके भारत को घुटनों पर ले जाने का, या फिर घुटनों पर भारत को लाने का, लेकिन इसका दाव काफ़ी उल्टा पड़ चुका है। और कहते हैं ना कि जब विपत्ति आती है ना तो इंसान जिसके कंधे काफ़ी मजबूत होते हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, और विपत्ति उसी के ऊपर आती है इसके कंधे काफ़ी मजबूत होते हैं। ध्यान रखिएगा, भगवान उसको विपत्ति देता है, इसके कंधे काफ़ी मजबूत होते हैं। लेकिन भारत ने 3 बड़े कदम उठा करके पूरी बाजी ट्रंप की पलट दी है। एक बार करते हैं रिकॉल फिर से अपने उन 3 कदमों को। पहला कदम, रूस और EU के साथ में FTA को तेज करना। सेकंड कदम, चीन के साथ में बिजनेस रिलेशंस और वीज़ा फिर से ओपन करना। तीसरा कदम, टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए 11% कॉटन ड्यूटी हटा करके 0% करना। अमेरिका ने सोचा था कि भारत उसकी धमकी से डर जाएगा, लेकिन भारत ने ये साफ दिखा दिया है कि अब हम फॉलो करने वाले नहीं, अब हम लीड करने वाले हैं। और यही है असली हमारा आत्मनिर्भर भारत, और यही है हमारे भारत का एक बहुत तगड़ा मास्टर स्ट्रोक। और अब बड़ा सवाल मेरा आपसे है, इसका सही जवाब वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्या आपको लगता है कि भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया अपने 3 एक्शन के बाद में? क्या और भी एक तगड़ा एक्शन बन सकता था? या फिर आने वाले दिनों में अमेरिका को इस बात का रियलाइज़ हो जाएगा, इसको आत्मग्लानि होगी कुछ समय के बाद में, शायद ये चेंज हो जाए? क्या ये भारत के दरवाजे फिर से एक बार खटखटाएगा, नॉक नॉक मे आई कम इन, प्लीज़ मुझको आने दो, मुझसे गलती हो गई? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।